वर्डप्रेस का भी मैंने कोर्स किया हुआ है ठीक विदाउट कोडिंग। ठीक है। और मेरा जो ग्रिप है सर वो कॉमर्स में है और मैं करना आगे भी यही सीखना चाहता हूँ एडवांस लेवल में। ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेम नेम क्या बताया आपने? हेलो। सर अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। अच्छा, ठीक है, आप अपना माइक बंद करें। इब्राहिम, आप अपना माइक ओपन कीजिएगा। आप इंट्रो देते हैं अपना थोड़ा सा। इब्राहिम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। आवाज़ भी आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इब्राहिम नाम है मेरा। मैंने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन की हुई है। मुझे यानी कि कोर्सेज वगैरह का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम ही करना है मैंने कोर्स। सही है। अच्छा, तो अब आई थिंक आप नदीम, आप दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाद नदीम है। मैं ग्रेजुएशन मेरी कंटिन्यूड है और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन हूँ। और रही बात ये कि वर्डप्रेस से मेरा इतनी कोई वाबस्तगी नहीं है, लेकिन मुझे बेसिक नॉलेज पता है कि ये जो है कह लें कि मतलब वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए होता है प्लेटफॉर्म जो है। ठीक तो इसके ऊपर ही बेसिक जो है ना, मुझे लाइक समझ लें कि मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, तो मैं बेसिक से ही स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जाना इसको मैं एडवांस लेवल तक ही लेके जाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ना, मैं आपको अपना इंट्रो दे दूँ थोड़ा सा जी कि तलहा नाम है मेरा, और मैं आपका ये इंस्ट्रक्टर हूँगा इस कोर्स के लिए, वर्डप्रेस के कोर्स के लिए। ठीक है। तो बेसिकली मेरी जो ग्रेजुएशन है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से है। और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस में ही। ठीक है। तो अभी हम कोर्स का स्टार्ट करते हैं, कोर्स का आउटलाइन देखते हैं। ठीक है, जो जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। और देन फिर उसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो वन बाई वन करके आप मुझसे पूछते जाइएगा। ठीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। आई थिंक और लोग भी आ रहे हैं। आई थिंक ये अभी अबू बकर आए हैं। तो अबू बकर काइंडली अपना माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। अच्छा चलें, ठीक है, आप अपना माइक बंद करें अभी एक दफ़ा ना। माइक बंद करें अभी अपना। ठीक है। अच्छा ना, जिसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही काइंडली वो अपना माइक ओपन करें। अगर आवाज़ मेरी सबको आ रही है तो फिर आप सब लोग अपना माइक बंद कर दें। ठीक है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, ठीक है, हम ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना ये जो कोर्स है वर्डप्रेस का, ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले हमने देखनी है हम लोगों ने। एक तो ये चीज़ है कि जो वर्डप्रेस है हमारे पास, ठीक है, ये असल में है क्या चीज़। ठीक है, इसका ये वर्डप्रेस क्या चीज़ है और ये बाकी प्लेटफॉर्म्स से किस तरह डिफरेंट है। ठीक है। वर्ड हम वेबसाइट डेवलपमेंट में एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं CMS। ठीक है। तो CMS को जिस एब्रीविएशन है इसका, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का CMS। तो इसमें ये है कि इस तरह के और भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं, जैसे शॉपिफाई है, वेबफ्लो है, विक्स है, इसी तरह का वर्डप्रेस है। लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि वर्डप्रेस इतना पॉपुलर क्यों है एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि जो भी हम वर्डप्रेस एक ओपन प्ले ग्राउंड है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन सोर्स है, और जिन लोगों को ओपन सोर्स का नहीं पता, मैं कोर्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन ये ओपन सोर्स है बिल्कुल। और दूसरा ये बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है एज कम्पेयर टू अदर्स, जैसे हम शॉपिफाई कह लें, विक्स कह लें, वेबफ्लो कह लें, और मजेंटो कह लें। ये उनकी निस्बत एक बड़ा प्ले ग्राउंड है। तो उसमें वर्डप्रेस हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है,
उसमें ये है कि सबसे पहले तो wordpress.org और wordpress.com। wordpress.org में क्या फ़र्क है, wordpress.com क्या चीज़ है? जो wordpress.org है वहाँ पे हमारे पास हर चीज़ हमारे इन हैंड है, हमें कोई चीज़ बाहर से लेके नहीं आनी पड़ रही। हमने सिर्फ अपनी एक होस्टिंग लेनी है, ठीक है, और डोमेन उसके साथ लिंक करके हमें अपना काम स्टार्ट कर देना है। जबकि wordpress.com शॉपिफाई की तरह का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जब वो होस्टिंग वगैरह खुद प्रोवाइड कर देते हैं, वो कहीं पे होस्ट होती है। करना हमने यहाँ वहाँ पे ये है कि वहाँ पे हमने बस उसके साथ डोमेन कनेक्ट करनी है अपनी काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो वर्डप्रेस में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मंथ होगा, ठीक है, उसमें हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे और जो टेक्नोलॉजीज़ को हम सीखेंगे, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस भी डे बाई डे ही करेंगे, ठीक है। और उसमें ये है कि सबसे पहले तो हमारी HTML होगी, CSS होगी, और ये हम प्योर इस पर्पज़ के लिए करेंगे कि हमें वेब डेवलपमेंट आ जाए, ना कि हमें वर्डप्रेस आए, ठीक है। अगर आप लोग बाद में कहीं 1 साल बाद 2 साल बाद आप लोग इस काबिल हो जाते हैं कि आपको पता है कि मैंने वर्डप्रेस में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझे साथ अपने स्टैक में एक और CMS भी ऐड कर लेना चाहिए। जैसे शॉपिफाई है, विक्स है, वेबफ्लो है, मैजेंटो है, कोई इनमें से कोई एक आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो नॉलेज है, पीयर कोडिंग नॉलेज हल्का फुल्का होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है और ये क्यों लगनी है, ठीक है। उसमें बेसिक HTML होगी और उसी के साथ बेसिक CSS होगी, ठीक है। और HTML में हम इसके सिमेंटिक्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है, उसके कुछ टैग्स देखेंगे, सिमेंटिक्स में हमने कौन से टैग्स यूज़ करने हैं SEO के रिलेटेड, और इस तरह हम CSS में देखेंगे, और CSS में हम अपना फ्लैक्स बॉक्स इस तरह की चीज़ें डिटेल में देखेंगे, और इनको हम अप्लाई करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू। और कुछ हम AI से बेनिफिट भी लेंगे, क्योंकि अभी कि AI हमें इस सारे प्रोसेस में किस तरह हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है, ठीक है, अभी जो फर्स्ट मंथ में हमारी जो चीज़ें होंगी उसमें हमारा विजुअल स्टूडियो कोड होगा, हमारी HTML CSS होगी, ठीक है। और उसके बाद HTML और CSS के बाद फिर हम जाएंगे वर्डप्रेस के डेवलपमेंट में। तो हमने वर्डप्रेस में डेवलप क्या करना है, उसका जो डैशबोर्ड है उसको हमने कैसे सीखना है, उसके डैशबोर्ड में हम मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें उसमें यूजर्स को कैसे मैनेज करना है, प्लगइन्स को कैसे मैनेज करना है, उसकी सेटिंग्स क्या है, अपीयरेंस उसकी क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहीं पे सीखेंगे, ठीक है। अभी हम एक छोटा सा टास्क भी करेंगे यहाँ पे कि हम एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना भी अभी सीखेंगे, तो जब ये कोर्स एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद जब ये हम फर्स्ट मंथ में जब हमारा वीक 2 स्टार्ट होगा, तो उसमें हम डोमेन को रजिस्टर हमने कैसे करना है, ठीक है, और उसकी बैक ट्रैकिंग क्या हमने किस तरह करनी है डोमेन की। अब सबसे पहले तो डोमेन नेम क्या है, ठीक है। अब जिन लोगों को तो पता है वेल एंड गुड है, अगर जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ कि हम रियल वर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारी शॉप का नेम है। अब हमारी शॉप किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, वो बुक शॉप भी हो सकती है, वो कोई ग्रोसरी शॉप भी हो सकती है, इसमें जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो ग्रोसरी शॉप है, बुक शॉप है, उसका एक नेम है, ठीक है। जब हम उसे रजिस्टर कर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आया कि ये फ्री है, फ्री इन द टर्म्स के ये पहले किसी ने रजिस्टर तो नहीं की हुई, ठीक है। अगर ये रजिस्टर हुई है पहले, ठीक है, तो हम उसकी बैक ट्रैकिंग करते हैं। बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि ये मिस यूज़ के लिए तो यूज़ नहीं हुई पहले डोमेन, आया कि ये गूगल में इसे किसी इस पर्पज़ के लिए यूज़ तो नहीं किया गया कि बाद में जब हम इसे रैंक करवाने जाएं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इसकी बैक ट्रैकिंग करते हैं, और बहुत सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे होस्टिंगर का डोमेन नेम फाइंडर है, GoDaddy है, और भी बहुत सारे हैं,
वो हम वहाँ से हम डोमेन नेम फाइंड करते हैं और डोमेन एक्सटेंशन देखते हैं अपने पर्पस के रिलेटेड। अगर तो हमारा स्टोर है डॉट शॉप की डोमेन आ जाएगी, डॉट कॉम की कमर्शियल डोमेन भी होती है, ठीक है, जो डोमेन एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बैक ट्रैकिंग हो गई है, डोमेन रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हम सीखेंगे कि हमने जैम्प या लोकल WP पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है लोकली अपने सिस्टम पे, और हमने उसे कैसे रन करना है, ठीक है। और उसके बाद हम जब ये चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी, ये इस पर्पस के लिए है ताकि हमें पता चल जाए कि जब हम इंटरव्यू में बैठें या हम किसी क्लाइंट के साथ हों तो वो हमें कह ले कि आप लोकली काम कर ले, तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज हो कि यार लोकली भी ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद नहीं स्क्रीन शेयर हुई हो जाएगी। ये दूसरी स्क्रीन नहीं ओपन करूँगा, नहीं ये फुल करते हैं ना आप मुझे, ये हम ऐसा करें तो फुल करते हैं। हाँ दोनों स्क्रीन। अच्छा यार आप लोग ना ऐसे करें कि मुझे भी नहीं समझ आ रही कि आप लोग ना अपना काइंडली ना माइक ओपन करें सब लोग, और लेकिन आप लोगों ने बोलना 1 बाय 1 ही है, बात काटनी नहीं है किसी ने भी, ठीक है, बोलना 1 बाय 1 है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो आप लोगों ने पूछ लेना है, बिटवीन द लेक्चर पूछ लेना है, वैसे भी पूछ लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग अपना माइक काइंडली ओपन कर लें सब लोग ना, ताकि मुझे भी पता हो, ठीक है। आप बस इन दरमियान में आप लोगों ने बोलना नहीं है, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग पूछ लीजिएगा। और मुझे काइंडली बताइएगा कि आवाज़ आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है ना? हाँ जी क्लियर आ रही। ओके ठीक है। तो हम थे कि लोकल होस्ट की हम बात कर रहे थे, जैम की बात कर रहे थे कि हमने इनको कैसे इंस्टॉल करना है लोकली अपने सिस्टम पे, ठीक है। और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे, जब हम ये चीज़ें सीख लेंगे देन हम मूव ऑन करेंगे हम अपने होस्टिंग वगैरह पे, सर्वर वगैरह पे, होस्टिंग वगैरह पे, ठीक है। जब हम वहाँ पे सर्वर और होस्टिंग, अब हमारे पास फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट सर्वर कौन से है, ठीक है, और हमें वही सर्वर क्यों यूज़ करना है। कभी हमें बताना पड़ जाता है क्लाइंट को कि आप ये सर्वर यूज़ कर लें, ये आपके लिए बेहतर है, या क्लाइंट खुद से ये क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे कि मुझे बताएं कि कौन सी होस्टिंग मेरे लिए बेहतर है, तो तब ताकि हम उसे बता सकें कि आपके लिए ये होस्टिंग बेहतर है और आप लोग इसके साथ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें थीम्स वगैरह क्या चीज़ें हैं वो करेंगे, और एक पेज छोटा सा बना के देखेंगे और पोस्ट भी बना के देखेंगे। और उसके बाद हम SSL सर्टिफिकेट्स और इसकी इंपॉर्टेंस है। SSL सर्टिफिकेट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं? SSL सर्टिफिकेट्स एक सबके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही है, हेलो सर स्क्रीन शो हो रही है लेकिन आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है और स्क्रीन भी जो है ना वो फ्लिकर कर रही है। अच्छा, ये जो मैंने अभी GoDaddy सर्च किया ये आप लोगों के पास शो हो रहा है? ये हो रहा है। ठीक है। और आवाज़ अब वॉइस ठीक है? वॉइस भी ओके है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मैंने ये GoDaddy सर्च किया है तो यहाँ पे एक ताला नजर आ रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं जी, देख पा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ पे कनेक्शन इज सिक्योर, यही हमारा SSL है, यही हमारा SSL सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब बाद में हम इसे देखेंगे कि हमने इसे लोकली कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सर्वर हमें नहीं दे रहा तो हमने इसे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए होता है कि जब हम किसी भी साइट पे
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, सबसे पहले तो उसके लिए हमारा जो कनेक्शन है वो सिक्योर होना चाहिए। अब कनेक्शन बिटवीन द सर्वर एंड द यूज़र, सर्वर और यूज़र के दरमियान जो भी कनेक्शन है, अब यूज़र जो है वो हमारे ब्राउज़र पे सर्चिंग कर रहा है, वो ब्राउज़र उसका कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो गूगल क्रोम भी हो सकता है, वो एच भी हो सकता है, वो ओपेरा भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस SSL का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद थीम्स हैं, अपीयरेंस हैं, वेगेट्स और मेन्यूज़ हैं, ये हम वर्डप्रेस में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको हम यूज़ करना भी सीखेंगे कि थीम्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसमें अपीयरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, वेगेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और मेन्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा वीक 3 स्टार्ट हो जाएगा और वीक 3 में, ठीक है, हम प्लगइन इंस्टॉल करना और कुछ प्लगइन जिनकी ज़रूरत होती है कि हमने उनको कन्फिगर करना है, यूज़ करने से पहले हमने उनको कन्फिगर करना है, जैसे WooCommerce की हल्की फुल्की कन्फिगरेशन होती हैं तो वो करना भी सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी सेटिंग्स हैं, उसमें रीडिंग की सेटिंग है, राइटिंग की सेटिंग है और हमारे परमालिंक्स हैं, ठीक है। ये परमालिंक्स क्या चीज़ होती है कि ये चीज़ परमालिंक्स क्या चीज़ होती है कि इधर देखिएगा कि अभी जब मैं GoDaddy की साइट ओपन करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं ये डेव सिंह की साइट ओपन करता हूँ, ठीक है। अब ये डेव सिंह का एक URL है, ठीक है। अब URL ने आगे कैसे कैरी आउट करना है, ठीक है। अब ये परमालिंक्स होते हैं, ठीक है। ये जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ तो अब ये परमालिंक्स में ये इसका पेरेंट पेज है, ये सर्विसेज का, ये पेरेंट पेज का सब पेज है, ठीक है। ये यानी हम इसे चाइल्ड पेज कह लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले सर्विसेज, फिर ये अब हमने इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम परमालिंक्स की सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? SMS कीजिएगा या फिर बताइएगा। यस सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, या बता दिया करें ताकि थोड़ी सी एंगेजमेंट रहे, ठीक है। और आप लोगों को भी पता चले कि मुझे भी पता चले कि आप लोग हैं यहाँ पे, और आप लोगों को भी पता चले कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे वेगेट्स हैं, मेन्यू, थीम की कस्टमाइजेशन है, ये भी हम वर्डप्रेस में ही देखेंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स को हमने किस तरह बनाना है, पेजेस और पेज की हायरार्की। अब जब हमने डेव सिंह की भी वेबसाइट ओपन की थी, ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक हायरार्की देखी थी पेजेस की, ये वाली, ठीक है। ये इसका पेरेंट पेज है, ये इसका चाइल्ड पेज है, यही चीज़ पेज हायरार्की में आती है और ये हम पेजेस में ही डिफाइन करते हैं, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, फॉर्म्स हैं, हमने फॉर्म्स किस तरह क्रिएट करने हैं, और हमारे बेसिक सिक्योरिटी प्लगइन्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे अपने एलिमेंटर पे। एलिमेंटर का पेज बिल्डर है, वो क्या काम करता है, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, एलिमेंटर फ्री और एलिमेंटर प्रो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, इनको हम देखेंगे, ठीक है। और फ्री वेगेट्स कौन कौन से हैं एलिमेंटर फ्री में, और प्रो वेगेट्स कौन कौन से हैं एलिमेंटर में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम पेजेस को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके, और एलिमेंटर के साथ उनके हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, कंडीशंस होंगी हेडर फुटर के साथ, आर्कीव पेजेस, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्कीव पेजेस, ठीक है। कि जब हमने लेट्स सपोज कि मेरे पास एक साइट है जिसपे 1000 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको मैंने डिवाइड कर लिया है 10 से 12 कैटेगरीज में। अब हर कैटेगरी के लिए मैं लहजा पेज तो नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे 1000 प्रोडक्ट्स शो करवानी है, और उसके लिए 1000 हर प्रोडक्ट के लिए लहजा से पेज भी नहीं बनेगा। तो मुझे उसके लिए एक पेज बनाना पड़ेगा जिसमें वो सारी प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 करके एक ही स्टाइल में शो होती है,
ठीक है। और इसी तरह आर के पेजेस बनते हैं और इसी टाइप के होते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्लोनिंग के सेक्शंस होंगे और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा एक, जिसमें हम थोड़ा सा ई कॉमर्स का भी देखेंगे, एसईओ का भी देखेंगे और यूआई यूएक्स को भी देखेंगे कि हमने इसको किस तरह इंप्रूव करना है, इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, ठीक है। और ई कॉमर्स की हम एक साइट बनाएंगे यहाँ पे और वो वेरी करेगी हर स्टूडेंट्स के रिलेटेड, ठीक है। वो कॉपी पेस्ट नहीं कोई भी करेगा एक दूसरे से उसमें, उससे पहले लेकिन हम एक दो सेक्शंस बनाएंगे, ठीक है, कि हर बंदे की एक लेवल से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हमारा वीक 5 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें हमारा यूआई यूएक्स होगी और फर्स्ट वेबसाइट होगी, ठीक है। यूआई और यूएक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें यह है कि जब भी यूआई यूएक्स में जब भी हमने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, अगर तो वो कोई चीज़ बिखरी हुई है वेबसाइट के अंदर तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमें करना ये है अब कि उसको हमने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। उसमें हमारे फॉन्ट्स भी होंगे, हमारी कलर स्कीम्स भी होंगी, हमारे इमेजेस भी होंगे और किस इमेज को हमने कहाँ पे यूज़ करना है, किस कौन सी फॉन्ट टाइप हमने यूज़ करनी है और किस पर्पज़ के लिए करनी है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इसमें आ जाएंगी। उसके बाद हमारा डिज़ाइन और इसकी इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होगी। इसमें कलर थ्योरी, लेआउट गाइडलाइंस भी होंगी और लेआउट जो गाइडलाइंस हैं वो आपको CSS में भी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसके लिए जो टूल्स या एक्सटेंशन वगैरह हम यूज़ करेंगे वो भी होंगी। उसके बाद हम वू कॉमर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम कर रहे होंगे, जिसमें हमारा एलिमेंटर के साथ वू कॉमर्स भी होगा, वो ये हम बहुत पहले से ही कर लेंगे। लेकिन जो एडवांस लेवल पे वो हम यहाँ पे करेंगे, हमने प्रोडक्ट्स को सेटअप कैसे करना है, कैटेगरीज को कैसे बनाना है, टैग्स कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। और कैटेगरीज के रिलेटेड पेजेस कैसे बनाने हैं, कार्ड क्या चीज़ है और अबंडेंट कार्ड क्या चीज़ है, चेकआउट क्या चीज़ है, चेकआउट को हमने मॉडिफाई कैसे करना है और हमारा अकाउंट पेज हमें कैसा शो होना चाहिए। और इसके अलावा हमने इसमें कोई ऑर्डर ट्रैकर वगैरह लगाना है तो वो कैसा होना चाहिए, पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इंटीग्रेट होते हैं, ये सारी चीज़ें। और शिपिंग मेथड्स क्या चीज़ हैं, अगर हमने कोई चीज़ शिप करवानी है कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और हम इनको बनाएंगे भी एलिमेंटर के थ्रू। उसके बाद हमारा एसईओ का सेक्शन होगा, जिसे हम अपनी वेबसाइट सबमिट भी करवाएंगे गूगल सर्च कंसोल पे। और जो ऑन पेज एसईओ है उसको भी सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च को भी सीखेंगे और कुछ प्लगइन्स भी देखेंगे जिनके थ्रू हम वेबसाइट की एसईओ करेंगे, ठीक है। और हम अपनी जो फाइल्स हैं robust.txt फाइल्स, कौन से हमने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, इनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम वीक 7 में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब जो भी चीज़ है, जैसे हम वो फिजिकल बिजनेस में हमारे कुछ ना कुछ थ्रेट्स होते हैं कि कोई बंदा चोरी ना कर ले हमारी शॉप से, ठीक है, या कोई बंदा हमारा कंटेंट ना चोरी कर ले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, या कोई बंदा हमारे नेम से कोई अब किसी और जगह पे अपनी शॉप ना ओपन कर ले, ये फिजिकल वर्ल्ड में। इसी तरह हम ऑनलाइन वर्ल्ड में भी सिक्योर करते हैं अपने आप को कि यहाँ पे कोई थ्रेट्स ना आए, ठीक है, हमारी वेबसाइट हैक ना हो जाए, इसमें इस तरह के कोई मिस फंक्शनैलिटीज़ ना ऐड होना स्टार्ट हो जाए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या वेबसाइट स्लो ना हो जाए। इन चीज़ों को हम देखेंगे। वो वेबसाइट को रिस्टोर करना भी सीखेंगे, उसकी तकनीक्स को भी देखेंगे, ठीक है। और सिक्योर जो होस्टिंग है उनको उस चीज़ को भी देखेंगे और वेबसाइट के बैकअप्स को भी देखेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना। इसके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ होते हैं, वो हमें इनको मॉनिटर कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, बेस्ट टेक्निक्स क्या हैं कि हमने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, इसकी जो स्पीड है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, फ़ॉन्ट्स को हमने किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, वीडियोज़ को, स्क्रिप्ट्स को। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है स्क्रिप्ट्स HTML के भी होंगी, CSS की भी होंगी, जावास्क्रिप्ट की भी होंगी, JS की भी होंगी जैसे हम कह रहे हैं, और उनको हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे इस कोर्स को बाकी मार्केट में जितने भी कोर्सेज हैं उनसे स्टैंड आउट करेगी मार्केट में, वो है हमारी ACF फील्ड्स, ठीक है। और क्रिएटिंग कस्टम पोस्ट UI
और जेट इंजन की जो बेसिक्स हैं, ये वाहिद चीज़ है, अगर इसकी हमें समझ आ गई तो हमारी बहुत ज़्यादा जो हम प्लगइन्स बार बार यूज़ करेंगे उनसे हमारी जान छूट जाएगी, और हम बहुत ही एडवांस लेवल की वेबसाइट, जैसे OLX के बहुत एडवांस लेवल की वेबसाइट है, इसको हम ACF फील्ड्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं और जेट इंजन को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। उसके बाद हम सिर्फ एलिमेंटल को नहीं देखेंगे, हम और भी कुछ हैं बिल्डर, जैसे WP बेकरी है, ब्रीजी है, ऑक्सीजन बिल्डर है, गुटनबर्ग है, DB, इनको भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, और ये भी वेरी करेंगे स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। ठीक है, और थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमने अपना रेज़्यूमे वगैरह भी किस तरह बिल्ड करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो को किस तरह बिल्ड करना है। ठीक है, और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को किस तरह बढ़ाना है। ठीक है, और अब जिसका क्वेश्चन है वो 1 by 1 करके मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, फिर हम इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं अभी से। 1 by 1 करके आप लोग अपना माइक ओपन करें, और जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। हेलो हेलो, जी जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर ये हमने wordpress.com में काम करना है, wordpress.org में। हाँ, हम wordpress.org में काम करेंगे क्योंकि वो ओपन सोर्स है। wordpress.com का हम टच लेंगे कि wordpress.com है क्या। ठीक है, ताकि कभी हमें दोबारा जरूरत, हमारे पास एक क्लाइंट आ गया है, लेट्स सपोज वो कह रहा है कि मेरे पास एक वेबसाइट है wordpress.org में पड़ी हुई है, आप उसे काइंडली मेरे wordpress.com में शिफ्ट कर दें, ताकि हमें पता चल जाए कि wordpress.com है क्या, उसको हमने यूज़ कैसे करना। टच हम उसका लेंगे, लेकिन काम हम wordpress.org में ही करेंगे। ओके सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो सर हम इसमें कोडिंग भी सीखेंगे थोड़ी बहुत, या नहीं? हाँ, हम सबसे पहले स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे कि हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो किसी भी बिल्डिंग के होते हैं, जो हमारी बेस होती है, वो हमें जब तक हमें पता नहीं चलेगी, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारे डेवलपर्स करते हैं, हमने उनको बार बार नहीं करना। हमने ये बिल्कुल नहीं करना कि 10 साल बाद या 5 साल बाद या 3 साल बाद जो हम डे 1 से मिस्टेक्स कर रहे हैं वो हम 3 साल बाद भी करें। इसलिए हमने इसमें अपना नॉलेज, अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करके ही चलना है, ताकि जो चीज़ें हैं हमें SEO के रिलेटेड, इमेजेस के रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड, वो चीज़ें किस तरह, कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको हमने समझ के उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके ही हमने चलना है आगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है? हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलें ठीक है। अच्छा ना, अब हम करेंगे ये कि हम ना इसे एक छोटा सा डेमो कह लें इसे, कि अब छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे अभी हम। ठीक है, तो उसके वहाँ पे जिसका जो क्वेश्चन हुआ वो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम स्टार्ट करेंगे लोकल WP को इंस्टॉल करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, डाउनलोड करेंगे और हम यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। अभी ये मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया है। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के मेरे साथ मेरी? यस सर, शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर।
जी हो रही है। ये भी डाउनलोड हो जाए तो देन फिर हम इस पे काम करेंगे। ठीक है कि हमने एक लोकली वर्डप्रेस को कैसे मैनेज करना है, थोड़े बहुत हम उन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। और तब जब तक ये डाउनलोड होता है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस कोर्स के रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे समझ खैर आ रही है, मैं मतलब साथ साथ देख रहा हूँ आप मतलब कुछ वेबसाइट्स के थ्रू बात कर रहे हैं और मतलब ये कर रहे हैं बातें। जैसे wordpress.com मुझे उसका पता है, मैंने मतलब जैसे YouTube पे चेक किया, मतलब छोटे मोटे लेक्चर्स मैंने वहाँ से लिए कि भाई वर्डप्रेस क्या है। अब ये wordpress.org मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज़ीरो नॉलेज है और मुझे मतलब उसके ऊपर आपकी बिल्कुल समझ नहीं आई। सेकंड थिंग इज दैट व्हाट इज HTML और CSS, मुझे इसका कुछ नहीं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ऊपर से जा रही है मेरे। नहीं नहीं बेसिक लेवल पे थोड़ा सा जब तक ये डाउनलोड होता है तो अगर मुझे बेसिक लेवल पे थोड़ा बता दें तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो wordpress.com है ना और wordpress.org, ठीक है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि वर्डप्रेस एक CMS है। अब वर्डप्रेस ने किया ये है कि जाहिर सी बात है कि हर बंदा कहता है या हर कंपनी ये कहती है कि मैं भी पैसे कमाऊँ। तो उन्होंने ये किया कि यार हम क्यों ना ऐसे करें कि एक प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स कर दें, कि ओपन सोर्स मतलब वो सब यूज़ कर लें, जो बंदा चाहे उसे यूज़ कर ले, जो बंदा चाहे। एक्सक्यूज मी सर, इसको अगर हम शॉर्ट करें, अगर ऐसा कर लें कि जैसे विंडोज जो होती है वो डाउनलोड करते हैं हम लोग, ठीक है ना, और उसकी प्रोडक्ट की हमें बात करनी पड़ती है और दूसरी साइड पर क्रैक वर्जन, इसको अदर एंड में हम क्रैक वर्जन कह सकते हैं नहीं ORG नहीं को। नहीं 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 क्रैक ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। और ये आई थिंक इकबाल नासिर है, इकबाल नासिर काइंडली अपना माइक ऑफ कीजिएगा। जी आप अपना माइक, आटा बुके आप अपना मुके है जी, माइक मुके। अच्छा तो ये क्रैक वर्जन जी एक और चीज़ है, लेकिन ओपन सोर्स है ना वो एक और चीज़ है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। चैट जीपीटी का हम सबको ही पता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर पहले कुछ 2-4 मंथ पहले एक हाइप क्रिएट हुई थी डीप सीक की। ठीक है। अब डीप सीक और चैट जीपीटी में जो बेसिक फर्क है वो ओपन सोर्स का ही है। वो ये है कि वो डीप सीक ये कहता है कि हमारा जो मेन कोड है, जो मेन प्रोडक्ट है, उसका सोर्स कोड आप हमसे ले लें, इसको जिस तरह मर्जी ऑप्टिमाइज कर लें अपने हिसाब से, अगर आप कर सकते हैं। जबकि चैट जीपीटी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ठीक है। अब इसी तरह वर्डप्रेस हमें कहता है कि wordpress.org में आपने जो जो इसमें करना है आप कर लें। आप इसमें थीम्स बना लें, आप इसमें थीम्स को ऑप्टिमाइज कर लें, आप इसमें थीम्स बिल्ड कर लें, प्लगइन बिल्ड कर लें, जो जो आपने करना है वो आप कर लें। ठीक है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। जो wordpress.com है वो जैसे एक शॉपिफाई होता है, वो एक सर्वर बेस्ड सिस्टम है जिसके साथ हमने सिर्फ डोमेन कनेक्ट करनी है, जबकि यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, वहाँ पे अच्छा यहाँ पर सर मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि शॉपिफाई तो एक वो नहीं है, शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, नहीं, ये वो एक अलग चीज नहीं नहीं जी। ये सारी चीजें फॉल करती हैं CMS में, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS, हाँ, CMS कंटेंट मैनेजमेंट जी जी। सिस्टम। ठीक है, शॉपिफाई भी उसी में आता है, वर्डप्रेस भी उसी में आता है।
लेकिन शॉपिफाई इसलिए है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा लिमिटेड कर देते हैं कि यार आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हुई है, दोबारा आ सकते हैं प्लीज? जी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि शॉपिफाई जो है ना वो एक छोटा, मतलब कि छोटा प्ले ग्राउंड है इन दी सेंस कि वो हमें लिमिटेड कर देता है कि आप लोग यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं, ठीक है, बेसिक स्टोर बना सकते हैं। अगर आपने उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना है, मज़ीद इन्हेंस करना है, उसमें मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ डालनी है, तो उसके लिए आपको शॉपिफाई के ऐप्स चाहिए और हर ऐप के लिए आपको अलहदा से पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जो वर्डप्रेस.com और जो वर्डप्रेस.org है वो इसीलिए ओपन सोर्स है कि उसमें हमें हर चीज़ के लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। उसमें फ्री होता है। बहुत सारी चीज़ें हम फ्री में कर सकते हैं अगर हमारे पास बेसिक ठीक है। मटेरियल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और सर यहाँ पर जो HTML है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा ठीक प्लीज। है, अब जब भी हमें कमरा खड़ा करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ठीक है। जरूरत होती है? बेसिक मटेरियल की। बेसिक मटेरियल में हमारे हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सीमेंट आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, क्या ईंटें वगैरह आ जाती ईंटें हैं। वगैरह। ईंटें आ गई और हर वेबसाइट के बाकी लाइक। अंदर जो ईंटों का काम है वो HTML करती है, ओके। ठीक है। ईंटों का काम HTML, ईंटों जिसे जिसे कह रहे हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो, वो जी जी। HTML ही है हर वेबसाइट की, चाहे वो शॉपिफाई में हो, चाहे वो वर्डप्रेस में बनी हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो मुजेंटो में, हर वेबसाइट में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो HTML ही है। इसको हम लोग जैसे वो कोडिंग वगैरह टाइप होती है कि जैसे सॉरी, हेलो। जी जी बताइएगा। हेलो। जी जी। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे HTML में जैसे कोडिंग होती है कि मतलब कि उसमें कोडिंग में लिख के हम लोग वो करते हैं, वो चीज़ आप कह रहे हैं HTML वो बेसिक मटेरियल है? जी जी वो जी जी वही बेसिक मटेरियल है, ठीक है, कि वो कोड होता है ना, ठीक है, लेकिन हमने उसे समझना क्यों है? समझना इसलिए है ताकि हमारी जो बेस ठीक है, है। जो हमने कॉमन मिस्टेक्स हमें तो एज ए डेवलपर बार बार, तो वो जो है वो उनको ओवरकम करने के लिए हमने इसे करना है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद ठीक है, हाँ मतलब कि इसमें जो HTML, वैसे मैं अभी यहाँ पर राइट साइड पे मेरे पे लैपटॉप पे मैं उसको ऑन करके भी बैठा हूँ। HTML जो बेसिक है, हमें जैसे अगर हम वो वर्डप्रेस वगैरह या कोई और यूज़ करते हैं तो वो समझ लें कि हमारे पास बिल्ड वो पहले से ही बने बनाए रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, हमें वो उनको प्रॉपरली कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, ऐसे ही है? हाँ मतलब टाइम प्रॉपरली, शॉर्ट करने के लिए वो चीज़ें हैं। हाँ प्रॉपरली कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, लेकिन जब हम एज ए, ठीक है। सॉरी इकबाल नासर यार, आप ना अपना माइक बंद कीजिएगा काइंडली, या आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब जो HTML है, ठीक है, वो बेसिक टेम्पलेट्स तो हैं वो, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हम एज ए डेवलपमेंट में जब काम करेंगे, जब हम चीज़ों को खुद बनाना स्टार्ट करेंगे, तब हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें हर ठीक है। दफ़ा ही एक बना बनाया टेम्पलेट मिल जाए, हम उसमें अपना कंटेंट डाल दें, ये ज़रूरी नहीं है, और 90% केसेस में ये ऐसा होता भी मतलब नहीं कि है। कुछ हमें हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि क्लाइंट भी इतने एजुकेटेड हैं ऑलरेडी, उन्हें पता है कि यार ये बंदा टेम्पलेट यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ जी जी। दूसरी जो चीज़ है, आपने मुझसे CSS का पूछा था। अब जब कमरा खड़ा हो गया ईंटों और सीमेंट के साथ, तो उसके बाद हमें उसे हम अगर एलिमेंटर यूज कर लेते हैं रेनोवेट करने के लिए, ठीक है, रेनोवेट करने के लिए उसे हमें CSS की ज़रूरत है, उसमें हमने कलर्स क्या करने हैं, ठीक है, उसे हमें किस शेप में डालना है, इस चीज़ के लिए हमें CSS की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें हमारे कलर्स होंगे, फॉन्ट्स होंगे, ठीक है, जो जो भी हमें वेबसाइट के रिलेटेड चीज़ें होंगी, स्टाइलिंग के रिलेटेड, ठीक है, उसे हमने खूबसूरत किस तरह करना है वो हम CSS में करेंगे, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा किसी को और क्या कोई क्वेश्चन है?
चलें ठीक है, ये ना बस थोड़ा सा रह गया ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने वाला। ठीक है, तो ये भी डाउनलोड हो जाएगा जी थोड़ी देर में, 2-3 मिनट में। देन फिर हम इसको इंस्टॉल करके यूज़ करना सीखेंगे, हल्का फुल्का सीखेंगे आज के लिए। जी देन ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है। जी जी। और सर ये जो इसके अंदर विक्स है, विक्स हो गया, wix.com, और उसके अलावा गोडैडी से तो हम लोग डोमेन्स बाय करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो डोमेन बाय करना और होस्टिंग बाय करना, ये दो अलग चीजें हैं। इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जितनी देर में वो डाउनलोड हो जाता है, प्लीज। ठीक है। अच्छा ना, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक श्योर है। श्योर। जी सर, टेक योर टाइम। जी जी। अच्छा यार, काइंडली आप लोग ना अपना माइक वगैरह ऑन कीजिएगा सारे। ठीक है। तो इसमें ये है कि ये क्योंकि मुझे भी मैम ने बताया कि ये फ्री वर्कशॉप थी, तो जिसने इनरोल होना है फिर इस कोर्स में, तो वो ऐसे ही करे कि या तो फिजिकली इनरोल हो जाए या वो ऑनलाइन भी इनरोल कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट से कंसल्ट कर ले। ठीक है। तो आपको बाकी डिटेल्स भी दे देंगी, लेकिन जो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे वो यही चीज़ें होंगी, और इसमें हम बेसिक से एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे। उसमें जाहिर सी बात है हम नहीं सर, आपकी आवाज़ ठीक नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स भी सीखेंगे, और इसमें हम OLX जैसी वेबसाइट, कम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। वो हम ACF फील्ड्स के थ्रू जाएंगे। और मेरे नहीं ख्याल में, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के कोर्स आउटलाइंस पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह की एडवांस चीज़ें उन्होंने किसी ने भी मेंशन आउट नहीं की। अगर आप लोगों ने वैसे कंफर्म करना है तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है। सॉरी टू से सर, मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर आप दोबारा से स्टार्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ डिस्टॉर्ट हुई है। ठीक है, मैं अगर इसके बारे में थोड़ा सा मुझे दोबारा से दोबारा कर देता एक्सप्लेन हूँ। कर दें, क्या आपने कहा है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल जी समझ जी, नहीं मैं आई। दोबारा से एक दफ़ा कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने, क्योंकि ये एक फ्री वर्कशॉप थी। ठीक है। तो जिस बंदे ने भी इसमें इनरोल होना है ना, ठीक है, तो वो फिर मैनेजमेंट से कंसल्ट कर ले, वो आपको उसकी मज़ीद डिटेल्स भी दे देंगी। ठीक है। और इस कोर्स में हम बिल्कुल बिल्कुल ही स्क्रैच से लेके, बिल्डिंग ब्लॉक से लेके, वेबसाइट के हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है। जिसमें आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी साथ साथ होगी। ठीक है। और आपको इंटरव्यूज में जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो भी बताए जाएंगे। ठीक है। और आपने किस तरह क्लाइंट को ग्रैब करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है। और जो आपने बात की थी अभी डोमेन नेम की और होस्टिंग की, ठीक है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ कि डोमेन एक डिफरेंट चीज़ है, होस्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है। डोमेन कह लें कि वो जगह है जहाँ पे हमारा कमरा हुआ हुआ है। ठीक है। और जो होस्टिंग है वो, सॉरी, होस्टिंग वो चीज़ है जहाँ पे हमारा कमरा खड़ा हुआ हुआ है। वो जो डोमेन है वो उस शॉप का या उस कमरे का नाम है वो। ठीक है, इन रियल वर्ड। नेट बंद हो गया। अच्छा, आपको होस्टिंग और डोमेन की समझ आ गई है? हेलो।
आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो। यस सर, आ रही आवाज। ठीक है। अच्छा ना, अभी मैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, ठीक है, जो हमने लोकली इंस्टॉल करके हमने इसको आगे ना थोड़ा बहुत सीखना है, ठीक है। तो आई थिंक मीटिंग भी ख़त्म होने में 7 मिनट ही रह गए हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी है, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो के हम यहाँ पे एडमिन पैनल जो है वो हम इसको ओपन कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो हम wordpress.org में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ये तो लोकल होस्ट में स्टोर हो जाएगा जितने डेटाबेस हम नहीं बनाते हैं, नहीं, तो ये उसे हमें हम ऑनलाइन कैसे लाना? सॉरी, .com में कैसे लाना? नहीं .com में सर जो हम नहीं, ऐसे नहीं होगा कि लोकल लोकल से हम ऑनलाइन भी करना सीखेंगे। ये सारी हमने अपनी वेबसाइट को लोकल से कैसे ऑनलाइन में लेके जाना है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो जी जी ये हम सारी चीज़ें इसी कोर्स में कवर अप करेंगे। हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा ना, बस ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो अभी हम इस पे ना लोकली सिस्टम क्रिएट करते हैं छोटा सा ना। ये बस ऑलमोस्ट रपड़ है, ठीक है। तो अभी हम इस पे ना सिस्टम क्रिएट करते हैं लोग, एक छोटा सा। लेकिन ये मैं सबके लिए, मतलब हम होस्टिंग वगैरह पे काम करेंगे तो ये इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। अभी बिना किसी अकाउंट के साथ ही जल्दी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू वेबसाइट बनाते हैं अभी ये, ठीक है। और उसका नाम हम ABC रख लेते हैं सिंपली, ताकि हमें इसका जो यूज़र नेम है वो हम एडमिन रख लेते हैं, और पासवर्ड भी हम इसका एडमिन ही रख लेते हैं।
ये अभी साइड ये ऐड हो जाएगा। आई थिंक 2 मिनट्स लगेंगे हमें। ये आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना? जी जी हो रही है। ठीक है, ये बस साइट अभी हम यहाँ पे क्योंकि लोकली है, ठीक है, उसे हम जैम के थ्रू भी जा सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडर्न वे है तो हम इसी के थ्रू जाएंगे। और जिसको बंदे ने ये फिर कोर्स ज्वाइन करना हो तो वो फिर मैनेजमेंट से कंसल्ट कर ले, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर में हो जाएगी ऐड, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा ना काम करेंगे। बंद हो गई ये वीडियो। स्क्रीन शेयर हो गई है ना? हाँ कर दो, कर लो। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? सर और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये साइट ऐड हो गई है हमारे पास, ठीक है, ये ABC के नेम से, ठीक है। ये अब हम इसके एडमिन पैनल पे चलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन होगा। और हमने क्योंकि इसका पासवर्ड और यूजर नेम सेम ही रखा था एडमिन, तो वो हम इसे में एज इट इज ही करेंगे। ठीक है, और ये देखें, ये वर्डप्रेस का बेसिक डैशबोर्ड है, ये wordpress.org है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक आ रहा है नॉट सिक्योर, क्योंकि हमने भी इसमें SSL इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। SSL भी हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, ठीक है, हर वेबसाइट इनके अंदर, ठीक है, वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। अगर जिस वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल नहीं है तो वो भी हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें मीडिया ये पेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पेज क्रिएट कर सकते हैं, नया पेज ऐड कर सकते हैं,
पेजेस को डायल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पेजेस को। तो यहाँ पे हम पोस्ट हैं, जो हमारी ब्लॉग पोस्ट हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। ये हमारी अपीयरेंस का सेक्शन है। यहाँ पे हम अपने जो थीम्स वगैरह हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, डायल कर सकते हैं, चाइल्ड थीम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और ये हमारे प्लगइन्स हैं, ठीक है, यहाँ से हम नया प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी मैं एलिमेंटर को इंस्टॉल करता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, ये प्लगइन अभी इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि लोकल सर्वर है तो ये थोड़ा सा स्लो ही होता है एज कम्पेयर टू किसी होस्टिंग या फिर किसी ऑनलाइन सर्वर के से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना स्लो ही होता है। ये अब हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी मुझे उनके ले गया है, इसमें मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है एलिमेंटर की साइट पे, लेकिन मुझे एलिमेंटर की साइट पे जाना नहीं है, ठीक है। ये प्लगइन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लगइन शो हो रहा है एलिमेंटर का, ठीक है। उसके बाद हम यूजर्स देखते हैं, अभी इसमें एक ही यूजर होगा एडमिन के नेम से, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होगा। इसमें हम यूजर रोल्स भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें टूल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टूल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स वगैरह भी देखेंगे। सेटिंग्स में जो मैंने आपको राइटिंग और रीडिंग की बात बताई थी वो भी, ठीक है। ये सबसे पहले जर्नल है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज भी हम इसकी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद, ठीक है, साइट लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका राइटिंग है, ठीक है, कि हमने जो फॉर्मेट्स हैं वो किस तरह के रखने हैं, ठीक है। फिर रीडिंग है, ठीक है, कि हमने हमारा होम पेज कौन सा होना चाहिए, सारी चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके परमालिंक्स हैं, मीडिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। ये पोस्ट नेम है, ये हम 1 बाय 1 करके इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये करेंगे कि एक हम थीम छोटा सा एक्टिवेट करेंगे, हेलो हेलो एलिमेंटर, ये वाला थीम। इसे हम इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करके एक छोटा सा पेज बनाएंगे। सबको मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है ना? जी हो रही है। ठीक है, ये भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब हम एक पेज बनाएंगे नया, ठीक है, जिसे हम होम पेज ही कह लेंगे अपना, ठीक है। इसे हम एलिमेंटर के साथ क्रिएट करते हैं अभी, और फिर हम इसे लाइव करेंगे एज ए होम पेज, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, है ना, आप लोग 1 बाय 1 करके अपना माइक ओपन कीजिएगा और थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दीजिएगा, फिर मैं अपना इंट्रो देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों का कोई पीरियड नॉलेज है इस बारे में या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रहीम है, ठीक है, अब ये वाली चीज़ हमने करनी है, रिमूव की होम ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से, ठीक है, पेज सेटिंग्स में जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे पेज टाइटल होगा आपके पास, हेलो, ठीक आवाज़ आ है, रही इसे है? हम हाइड कर देंगे अब और आ रही है पेज आवाज़ को सर? कैनवस में ले जाएंगे। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि फुल विड्थ क्या होता है, कैनवस में चीज़ें आवाज़ आ कैसे रही है होती हैं, ठीक है, ये वर्क कैसे करती हैं, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि हम एक छोटा सा ये टेस्ट पर्पज़ के लिए ही है, ठीक है। अब हम फ्लैक्स बॉक्स भी देखेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स क्या चीज़ होती है, CSS में हमने इसे कैसे यूज़ करना है और हम इसे वैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब इसे हम इसे कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने एक कंटेनर ले लिया है, विड्थ मिनिमम हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन हो जाएंगी जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये है कि ये सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए है, बस थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगी ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। तो फ्लैक्स बॉक्स में जस्टिफाई कंटेंट को हम सेंटर करते हैं और यहाँ पे कुछ टाइटल वगैरह ऐड करते हैं इसमें ना। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइनमेंट ये सारी चीज़ें हम CSS में पहले पढ़ेंगे, फिर हम इसे वर्डप्रेस में इंप्लीमेंट करेंगे। फ़ॉन्ट्स भी हम CSS में पढ़ेंगे जो टाइपोग्राफी में यहाँ पे होगा, ठीक है, और बाद में हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ यूज़ नहीं करनी, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें हम कलर्स वगैरह भी ये सारी चीज़ें इसको नैरो डाउन कर देंगे, 1 by 1 करेंगे। अभी हम एक छोटा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक फ़ॉन्ट है मोनट्रेस्ट, तो उसे हम सेलेक्ट करके तो उसी के साथ चलते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, पहले इसे 50 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे ट्रांसफॉर्म अपर केस में कर देते हैं कंप्लीट को, और इसका जो वेट है वो हम 700 कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इसे मज़ीद भी बड़ा करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ से 100 कर सकते हैं या 150 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए उसकी लाइन हाइट वगैरह भी हमें मैनेज करनी पड़ेगी, वो हम नीचे से करेंगे यहाँ से। मतलब कि हमने चीज़ों को ऑप्टिमाइजिंग करके चलना है, ठीक है, और जो चीज़ जहाँ पे सूटेबल होगी हमने उसे वहीं पे करना है। इसकी लाइन है ये वाली, तो इसे हम कर देते हैं 140। वो हम बाद में हम देखेंगे कि लाइन हाइट क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें, और कलर्स वगैरह हम किस तरह ऐड करते हैं, कलर्स हमने कहाँ से लेके आने हैं, ठीक है, और कौन सा कलर हमने किस कलर के साथ, कलर कॉम्बिनेशंस, ये सारी चीज़ें। अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ इसके एडमिन पैनल में, ठीक है, यहाँ से मैं URL कॉपी करता हूँ और मैं चला जाता हूँ इसके एडमिन पैनल में। तो ये चीज़ें लोकली होंगी, ठीक है, आप लोगों को होस्टिंग वगैरह इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी जहाँ पे आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो यहाँ से अब जाके मैं देखूँगा कि मैंने जो अपना होम पेज है वो कैसे दिखाना है। तो यहाँ पे योर सेटिंग में, रीडिंग में जाके योर होम पेज, योर स्टैटिक पेजेस में जाके होम पेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ये होम पेज हम करवा देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो लिंक है abc.local, इसको हम कॉपी करेंगे, जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सॉरी,
अब ये देखिए यहाँ पे भी आ गया फ्रंट पेज, जो भी हमारी साइट का फ्रंट पेज होगा। ये भी ओपन हो जाता है, क्योंकि लोकल होस्ट पे है तो ये थोड़ा सा स्लो है। और उसके बाद हमने इसे टैबलेट में किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है। और इसके लिए हम CSS में मीडिया क्यूज पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमने इसको टैबलेट वगैरह में कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वो सारी चीज़ें। एंड देन फिर इसको मोबाइल की जो रिस्पॉन्सिवनेस है, ये देखें, अब ये जो टेक्स्ट है ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब हमने इसको मोबाइल में कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, इसका हम फोंट साइज और कम करेंगे और इसकी लाइन हाइट भी कम करेंगे। ये देखें, ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अगर मैं इसे किसी और ब्राउज़र में या मैं इसे प्राइवेट विंडो में भी अब सर्च करूँगा तो ये मेरे पास किसी तरह ही शो होगी। ये देखें, अब हमने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह चेक करनी है तो वो हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जैसे जैसे मैं इसे बड़ा करता जाऊँगा तो इसका फोंट साइज बड़ा होता जाएगा, सही है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह भी हम इसी तरह चेक करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी फिर वो जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो उसी में हम चीज़ों को कवर अप करेंगे वन बाई वन। ये सिर्फ ट्रायल पर्पस के लिए था। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, वो वर्डप्रेस के रिलेटेड, तो वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, जज़ाकल्लाह। बाकी ये है कि इंशाल्लाह जो फिज़िकल क्लास में लेता हूँ ना, तो उसके ऊपर फिर ये है कि आपसे डिटेल में फिर बात कर ली जाएगी। चलें, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़।